दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में एक अनाथ बच्ची अनाथ आश्रम में आती है। इसका नाम नीका है। अनाथ आश्रम की बड़ी मैडम एक लड़के रीगल से कहती है कि नीका के गले में से इसका लॉकेट उतार कर फेंक दो। यहाँ इस तरह की चीजें पहनना अलाउ नहीं है। रीगल इसका लॉकेट उतार कर अपने पास रख लेता है। नीका एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी, इसीलिए रीगल भी इसे पसंद करता था। लेकिन इस ऑर्फिनेज की मैडम मार्गरेट कुछ अजीब सी औरत थी। वो बच्चों पर बहुत ज्यादा सख्ती करती, लेकिन रीगल को कभी कुछ नहीं कहती थी। वो इसे कहती कि तुम सिर्फ नफरत करने के लिए बने हो, तुम कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। मैडम मार्गरेट जब भी नीका को पनिश करती तो रीगल चुपके से आकर नीका का हाथ पकड़ लेता। मैडम मार्गरेट रीगल को अब्यूज करती और इसे कभी कोई पेरेंट्स बच्चों को अडॉप्ट करने आते तो रीगल को कभी किसी को अडॉप्ट नहीं करने देती थी। नीका और रीगल इसी ऑर्फनेज में जवान हो जाते हैं, लेकिन रीगल ने कभी नीका के सामने ये शो नहीं करवाया था कि वो इसे पसंद करता है। लेकिन नीका को इस बात का पता था। एक दिन एक पेरेंट्स आते हैं जो किसी लड़की को अडॉप्ट करना चाहते थे, तो वो नीका को पसंद करके अपने साथ ले जा रहे थे। मार्गरेट इस बात पे बहुत खुश होती है। वो लोग जा ही रहे थे कि इन्हें किसी के पियानो बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो पियानो की आवाज सुन के रुक जाते हैं और देखते हैं कि ये पियानो कौन बजा रहा है, तो वो रीगल था। वो पेरेंट्स रीगल को भी अपने बेटे के तौर पे अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं। मार्गरेट इस बात से परेशान हो जाती है, लेकिन जैसे कि अब रीगल जवान बच्चा था, इसे इसके इजहार पर मजबूरन अडॉप्शन की इजाज़त देनी पड़ती है। रीगल और नीका के लिए पेरेंट्स इन्हें लेकर अपने घर आ जाते हैं। अब इन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो दोनों अब बाइला बहन भाई बनने वाले थे, लेकिन वो दोनों इस बात से खुश थे कि वो एक साथ हैं। रीगल अपनी खुशी छुपा रहा था, लेकिन वो भी खुश था। वो हर वक्त बहुत सीरियस रहता था। इनके पेरेंट्स इन्हें एक साथ स्कूल में इनका एडमिशन करवाते हैं और इनकी हर चीज का ख्याल रखते हैं। रीगल स्कूल में भी अपने आप में बिल्कुल गुस्से में रहता था और नीका के करीब किसी को आने नहीं देता था। नीका स्कूल में भी रीगल का बिहेव देखकर परेशान होती थी। वो रीगल को समझाने की कोशिश भी करती कि तुम मान लो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन वो कभी इस बात को मानना को तैयार नहीं था और हमेशा नीका से यही कहता कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, मेरे अंदर सिर्फ नफरत है। नीका इसे बदलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इसकी नहीं सुनता। एक दिन स्कूल में कुछ लड़के रीगल को परेशान करते हैं। नीका और इसके रिलेशन को लेकर रीगल की इनके साथ लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे को काफी मारते पीटते हैं। नीका रीगल के रूम में जाती है इसे देखने के लिए, लेकिन वो साथ में डरती भी है कि अगर इनके पेरेंट्स को इनके रिलेशन का पता चल गया तो ये दोनों यहाँ एक साथ नहीं रह पाएंगे। वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन फिर से रीगल पीछे हट जाता है और नीका अपने रूम में वापस आ जाती है। स्कूल में एक लड़का नीका को पसंद करने लगता है। नीका और वो दोस्ती कर लेते हैं। रीगल इस बात से काफी जेलस होता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। वो लड़का नीका से मिलने घर पर भी आने जाने लगता है। रीगल इसे देखता है, लेकिन चुपचाप रहता है। एक रात रीगल शराब पीकर इस लड़के को खूब मारता है और नशे की हालत में देर रात घर आता है। नीका इसका वेट कर रही थी और इसकी ऐसी हालत देखकर समझ जाती है कि ये उस लड़के को पीट कर आया है। वो इसे कमरे में ले जाती है। इस रात इनके पेरेंट्स घर से बाहर किसी डिनर पर गए थे और मौसम की खराबी की वजह से रात वहीं रुक जाते हैं। वो नीका को कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम रात यहीं पर रुकने वाले हैं। अब नीका और रीगल घर पर अकेले थे। नीका इसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसके करीब जाने की कोशिश करती है। इस बार रीगल इसे अपने से दूर नहीं करता और ये दोनों अल्टीमेट होते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुबह अपने पेरेंट्स के आने से पहले नीका अपने रूम में वापस चली जाती है। रीगल बहुत ज्यादा बुखार में तप रहा था। नीका ये सब कुछ अपने नए पेरेंट्स को बताने का सोचती है। रीगल की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके पेरेंट्स घर वापस आकर इसे अस्पताल लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ नीका अपने पेरेंट्स के साथ सारी बात शेयर करती है और मैडम मार्गरेट पर केस करने का फैसला करती है, जिसने रीगल की जिंदगी को पूरी तरह से नेगेटिव बना दिया था। इसके पेरेंट्स इसका साथ देते हैं और वो मार्गरेट पर केस कर देती है। अदालत की सुनवाई वाले दिन नीका बयान देती है कि इसने
मार्गरेट ने रीगल की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। वो समझता है कि शायद वो अपनी जिंदगी में किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। इस औरत ने इसके अंदर पूरी तरह से नेगेटिविटी भर दी है। ये बचपन से ही इसे भी अब्यूज करती रही है। इस ऑर्फनेज के बाकी बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। निका की इतनी हिम्मत और हौसला देखकर वो भी मार्गरेट के खिलाफ बयान देते हैं कि अगर इन जैसे लोगों को ना रोका गया तो न जाने कितने बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल सकते हैं। यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, मज़ीद नेटफ्लिक्स मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट्स कीजिए। और आप हमें कमेंट में अपनी फिल्म का नाम एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट करके हमें बता सकते हैं। Subscribe to my channel.